अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असफर फरीदी है और असफर लेन पर आपका खैर मक़दम करता हूँ। दोस्तों, मदद कैसे करें? जी हाँ, आज इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करूँगा। मदद करने का आसान तरीक़ा क्या है? आप और हम कैसे एक दूसरे की या फिर किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं? दोस्तों, मदद करने के बहुत से तरीक़े होंगे, लेकिन मैं सिर्फ उन 2-3 वाक़यात को सुनाना और बताना चाहूँगा जो हाल ही में पेश आए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो असफर लेन के शुरू होने के बाद सभी वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिन्हें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनमें एक वाक़या एक लड़की के फ़ोन कॉल का है, दूसरा एक 55-60 बरस के एक ऐसे शख्स का जिसकी माँ बीमार है और तीसरा एक ई रिक्शा वाले का। सबसे पहले बात ई रिक्शा वाले की। 27 मार्च की रात को वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। रात ज़्यादा हो रही थी, सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा था, सवारी गाड़ियां भी कम ही नजर आ रही थी। इधर रास्ते में एक शख्स ने ई रिक्शा वाले को हाथ से इशारा किया। रिक्शा वाले ने गाड़ी रोकी। मुसाफिर ने अपनी मंजिल का पता बताया। रिक्शा वाले ने कहा, हम उधर नहीं जाएंगे। मुसाफिर आगे बढ़ने लगा। रिक्शा वाले ने कहा, आइए बैठ जाइए, जहाँ तक जाएंगे वहाँ आपको छोड़ देंगे। वो जगह बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन रिक्शा पर बैठने की सूरत में किराया तो देना पड़ता, इसलिए मजदूर नुमा मुसाफिर ने बैठने से मना कर दिया। रिक्शे वाले ने जिद की, कहा जल्दी पहुंच जाएंगे तो वहां से आगे के लिए गाड़ी भी मिल जाएगी। मुसाफिर ई रिक्शा पर बैठ गया। 5-10 मिनट के अंदर ही ई रिक्शा वाले की मंजिल आ गई। सभी मुसाफिर उतरे। उनमें से एक ने ई रिक्शा वाले को शाबाश कहा और अपना 10 रुपया किराया देने के अलावा उसके हाथ में जो 5 रुपये थे वो भी रिक्शा वाले को ये कहते हुए दे दिया कि आपने अच्छा काम किया। दूसरा वाक़या जो 55-60 साल के एक शख्स का है, वह दरअसल असफर लेन से जुड़ा है, लेकिन इस वाक़या में भी आम लोगों के लिए सबक है, इसलिए इसका जिक्र करना चाहता हूँ। हुआ यूँ कि असफर लेन शुरू करने के बाद मैंने कई लोगों से रब्ता किया। उनमें वो जनाब भी थे। उन्होंने पहला वीडियो देखने के बाद असफर लेन के और भी वीडियो का लिंक भेजने के लिए कहा। मैंने लिंक भेज दिया। उसके बाद उनका माज़रतनामा आया कि वालदा की तबीयत बेहतर नहीं होने और दीगर मसरूफियात के सबब वीडियो नहीं देख सका, इसलिए चैनल के बारे में राय भी नहीं दे पाया हूँ। 1-2 दिन के बाद उनका एक पैगाम आया कि वालदा की तबीयत कदरे बेहतर है। मैंने आपके चारों वीडियो को देखा, बहुत अच्छा लगा और अब मैं उन्हें एक एक करके शेयर कर रहा हूँ। अब बात एक लड़की के फ़ोन कॉल की। दोस्तों, पिछले दिनों मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने मिस्ड कॉल वाले नंबर पर कॉल बैक किया। उधर से एक निस्वानी आवाज़ ने पूछा, पहचाना? मैंने कहा कि आवाज़ तो पहचानी पहचानी सी है, लेकिन नंबर नया है। उसने बताया कि उसका फ़ोन रिचार्ज नहीं है। अपने एक रिश्तेदार के फ़ोन से ये जानने के लिए कॉल किया था कि इस्लामिया मिडिल स्कूल के लिए इस बार किसको पैसे देना। थोड़ा तवक्कुफ के बाद उसने खुद ही कहा कि आपको भिजवा दूंगी। शुक्रिया।